एपिसोड की शुरुआत में क्लासरूम का सीन दिखाते हैं। गाय सैलोम से पूछता है, तुम क्लास में गेम क्यों खेल रहे हो? सैलोम कहता है, मैं गेम नहीं खेल रहा, ऑटो के लिए असाइनमेंट बना रहा हूँ। सडनली सैलोम का लैपटॉप खराब हो जाता है। गाय कहता है, तुम एक न्यू लैपटॉप क्यों नहीं लेते? सैलोम कहता है, पीस ऑफ, क्या तुम्हें लगता है मैं पैसों से भरा हुआ हूँ? सैलोम ऑटो से लंच के दौरान उसका लैपटॉप मांगता है, पर ऑटो सैलोम की बात नहीं सुनता। वो कुछ और ही सोच रहा था। गाय कहता है, तुम ठीक हो ना? क्या कल रात तुम्हारा सर चकरा गया था? गाय कहता है, नहीं, मैं बस कल के बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहा। वो बहुत सेटिस्फाइंग था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ कैंग सैलम को किस करने के लिए कह रहा था, पर सैलोम कैंग को ही किस कर लेता है। कैंग सैलोम को धक्का दे देता है एंड गाय वहाँ आकर एक लड़की को किक मार देता है। तभी गार्ड भी वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कैंग चिल्लाकर कहता है, सारी वीडियोस अभी डिलीट करो, यू लूजर्स। अगर तुमने उसे सेव किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। ऑटो कह रहा था, वो ज़रूर अभी शॉक में होंगे, उन्होंने क्लास भी स्किप कर दी। सैलोम कहता है, ऐसा मत सोचो, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, वो बदला लेने की सोच रहे होंगे। टीचर्स उन्हें इस तरह बात करते देख सैलोम से बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती है एंड सैलोम बहुत ईजिली सबके जवाब दे देता है, जिससे टीचर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब सीन मैक्स पर शिफ्ट होता है, जो सबके फ़ोन में से वो वीडियो डिलीट कर रहा था। कैंग कहता है, जब मैंने ये डिलीट करने को कहा था तब तुम लोगों ने सुना नहीं, निकलो यहाँ से। वहाँ से दो स्टूडेंट अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए हंस रहे थे। तभी कैंग जाकर उनसे कहता है, तुम क्या देख रहे हो? और उनसे उनका फ़ोन छीन लेता है। पर वो स्टूडेंट नॉर्मल वीडियो देख रहे थे। अब कैंग की ग्रैंडमा को दिखाते हैं, जो सैलम और कैंग की किसिंग की वीडियो देख रही थी। कैंग पूछता है, ये आपको किसने भेजी है? ग्रैंडमा कहती है, ये मैक्स की मॉम ने भेजा है, उन्हें ये मैक्स के फ़ोन से मिला। जिस पर्सन ने तुम्हारे साथ किया वो कौन है? कैंग कहता है, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था। ये एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है जिसे हमारी फैमिली सपोर्ट करती है। पढ़ने और अच्छा बच्चा होने के बजाय ये स्टूडेंट को बुली करता है। ग्रैंडमा कहती है, इसने बोला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? कैंग कहता है, इसके फ्रेंड और मुझ में कोई दिक्कत हो गई थी, तो ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता है। इसने ट्रिक करके मुझे स्टोरेज रूम में बुलाया और जानबूझकर मुझे स्टूडेंट के सामने ह्यूमिलेट किया। ग्रैंडमा कहती है, ये छोटी बात नहीं है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। कैंग कहता है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे परेशान हैं ग्रैंडमा, वो कुछ भी कहने से डरते हैं। अगर आपने मुझ पर बिलीव कर लिया है तो आपको इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल करनी होगी, इससे पहले और स्टूडेंट मेरी तरह इसके विक्टिम बन जाए। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैंग की ग्रैंडमा प्रिंसिपल से मिलने पहुँच गई थी एंड दूसरी तरफ कैंग मैक्स से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से पासा बदल पाया हूँ। सैलोम एंड कैंग को अनाउंसमेंट करके तुरंत डायरेक्टर ऑफिस बुलाया जाता है। दोनों एक साथ वहाँ जा रहे थे। कैंग कहता है, मुझसे माफ़ी मांगने के लिए तुम बहुत लेट हो। सैलोम कहता है, दूसरे किसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते ही कैंग गुस्सा हो जाता है और सैलोम की कॉलर पकड़ लेता है, पर लिफ्ट में और स्टूडेंट उसी वक्त आ जाते हैं, जिस वजह से सैलोम को वो मार नहीं पाता। दोनों डायरेक्टर ऑफिस में चले जाते। बाहर गाय नावा से कह रहा था, अगर मेरा फ्रेंड किसी भी मुसीबत में पड़ा तो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम सारे उसके लिए पे करो। अब सीन डायरेक्टर ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैंग सारा इल्ज़ाम सैलोम पर लगा रहा था। इस पर सैलोम कहता है, ये सच नहीं है, पर डायरेक्टर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ टीचर कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया है।
क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि कैंग की फैमिली तुम्हारी स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करती है? तुम्हें उनका एहसान मानना चाहिए। वो टीचर कैंग की ग्रैंमा से सैलोम की स्कॉलरशिप कैंसिल करने के लिए कहती है। वो टीचर कैंग की ग्रैंमा से सैलोम की स्कॉलरशिप कैंसिल करने के लिए कहता है। ग्रैंमा कहती है, मैं शायद इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं करूँगी अगर ये कैंग से माफ़ी मांग ले। सैलोम कहता है, आई एम सॉरी, मैं कैंग से सॉरी नहीं कहूँगा। ग्रैंमा कहती है, क्यों नहीं, तुम्हारी डिग्निटी स्कॉलरशिप से बड़ी है। सैलोम कहता है, ये डिग्निटी की बात नहीं है मैम, अगर सच में मेरी गलती होती तो मैं माफ़ी मांगता, पर अगर मैं सिर्फ अपनी स्कॉलरशिप को बचाने के लिए झूठ कहूँ तो अच्छा होगा ये कैंसिल हो जाए। ग्रैंमा कहती है, अगर ऐसी बात है तो कैंग सैलोम से माफ़ी मांगो। कैंग शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंमा कहती है, मैं ये स्टार्टिंग से जानती थी, ये तुमने क्या किया है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाती हैं जहाँ ग्रैंमा पिम्पा से उस वीडियो के बारे में सारा सच पता चल गया था। कैंग पूछता है, ग्रैंमा आपको इस बारे में कहाँ से पता चला? ग्रैंमा कहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तुम हो जिसने सैलोम को बुली किया, सैलोम तो बस अपने फ्रेंड को बचाने आया था। ग्रैंमा उस टीचर को सब जानकर भी छुपाने के लिए बहुत सुनाती हैं एंड कैंग को सैलोम से माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं। कैंग कहता है, सॉरी तुम्हारे लिए जग बनने के लिए। ग्रैंमा ये इशू ख़त्म करके वहाँ से जाने लगती हैं एंड जाते वक्त वो सैलोम से कहती है, मैंने सुना है तुम स्कॉलरशिप में फ़र्स्ट आए हो। सैलोम कहता है, हाँ। ग्रैंमा सैलोम से कैंग को पढ़ाने के लिए पूछती है। कैंग कहता है, ग्रैंमा आप इसी ट्यूटरिंग के लिए क्यों कह रही हैं? ग्रैंमा कहती हैं, तुम एक टेरिबल किड हो, जब हम घर जाएंगे मैं तब तुमसे निपटूंगी। ग्रैंमा कहती है, तुम अभी एलिमेंट्री स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो राइट? जो तुम चार्ज करते हो मैं उसका तुम्हें ट्रिपल पे कर सकती हूँ। सैलोम कहता है, सॉरी मैम, पर मैं ये नहीं कर सकता। ग्रैंमा कहती है, कोई बात नहीं, मेरा कार्ड ले लो, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया तो मुझे कॉल कर लेना। अब सीन सैलोम के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ उसका भाई सैफा लैपटॉप ठीक कर रहा था, पर वो उससे ठीक हो नहीं रहा था और इसको रिप्लेस कराने की कॉस्ट भी 3 से 4 हज़ार बाट्स थी। सैलोम कहता है, डैम इट, कल हमारे डेब्ट भी ड्यू हैं। सैफा कहता है, क्या मैं अपने पेशेंट के सामने रोकर तुम्हारे लिए नील लैपटॉप ले लूँ? पर सैलोम ये करने से मना कर देता है। कुछ देर बाद उसकी डोर पर कोई नॉक करता है। जब सैफा डोर ओपन करता है तो वहाँ 2 लोग अपना ड्यू डेब्ट मांगने आए थे। सैफा कहता है, पर हमारा डेब्ट तो कल ड्यू है। तो उसमें से एक पर्सन जिसका नाम पियक था वो कहता है, मेरे बॉस कल नहीं आ पाएंगे, सो हम आज वो लेने आए हैं। ये मिस्टर नेम है, हमारे न्यू बॉस। सैफा नेम को देखते ही कहता है, तुम्हारे डेट का नाम प्रेम चाहिए राइट? नेम कहता है, क्या तुम्हें मैं मजाक लग रहा हूँ? सैफा कहता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास में था और तुम्हारा फुटबॉल टीममेट भी था, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? सैफा नेम को घर में बुलाता है। नेम आते ही अपने पैसे मांगने लगता है। पैसे ना होने की वजह से सैफा नेम से 6 दिन का टाइम मांगता है, पर नेम सैफा को गन दिखाने लगता है। वो सैफा को डेब्ट पे करने के लिए 3 दिन का मौका देता है। उनके जाने के बाद सैफा कहता है, मैं इतने कम टाइम में पैसे कहाँ से लाऊंगा? दूसरी तरफ सैलोम सैफा को परेशान होते देख रहा था। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ नावा गाय को रेस्टरूम में मारने जा रहा था और मैक्स को बाहर ध्यान रखने के लिए कहता है। गाय नावा से कहता है, तुम्हें बहुत टाइम लग गया जैकेस, मैं जानता था तुम मुझे यहाँ मारने आ रहे हो। दोनों की ही फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर तभी उस रेस्टरूम में टीचर पहुँच जाते हैं। टीचर कहते हैं, नावा बताओ, तुम्हें ये बुली कर रहा था है ना? नावा कहता है, बुली और मुझे, क्या आपको लगता है
मैं इस सॉफ्टी को अपने आप को बुली करने दूंगा? मैं बस स्लिप होकर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे आर्म्स में चोट लग गई। दोनों ही टीचर के कैबिन से बाहर आ जाते हैं। गाय पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? नावा कहता है, किसने तुम्हें बचाया है? गाय कहता है, तुम कह सकते थे कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। जैसा तुम चाहते थे मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती। तुम्हें तो टीचर को मैनिपुलेट करना आता है। नावा कहता है, मैं टीचर को कोई नावा कहता है, मैं टीचर को क्यों यूज़ करूं जब मैं तुम्हें अपने हाथ से मार सकता हूं? नावा कहता है, मैं टीचर को क्यों यूज़ करूं जब मैं तुम्हें अपने हाथ से मार सकता हूं? तुम बस वेट करो, जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अब सीन सैलोम पर शिफ्ट होता है, जो ऑटो का पेपर कंप्लीट कर रहा था। तभी कैंग वहां आकर कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देता है। कैंग कहता है, क्या तुम मुझसे मनी बोरो करके एक न्यू लैपटॉप खरीदना चाहोगे? मैंने सुना है तुम उसे रिपेयर कराना। कैंग कहता है, क्या तुम मुझसे मनी बोरो करके एक न्यू लैपटॉप खरीदना चाहोगे? मैंने सुना है तुम रिपेयर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने किसी से कहकर इसमें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सेव करा ली है। बस तुम मेरे पैर छू लो और मैं तुम्हें ये दे दूंगा। सैलोम कहता है, सॉरी, मुझे नहीं लगता। मुझे पता है अब पैसे कैसे कमाने हैं। मुझे न्यू पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। कैंग पूछता है, कैसी जॉब? तभी सैलोम कैंग की ग्रामा को कॉल करके कहता है, हेलो मिसेस किंग, मैं भी कैंग के साथ हूँ। उसने कहा है वो मेरे साथ पढ़ने का वेट नहीं कर सकता। कैंग ये सुनकर सैलोम से उसका फ़ोन छीन रहा था, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। सैलोम कहता है, अब से मुझे ट्यूटर सैलोम कहना। और क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे ये सेव करने की ज़रूरत है? लोग अब क्लाउड यूज़ करते हैं, यू इडियट। अब सीन क्लासरूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सैलोम, मुझे तुम्हें कहाँ पढ़ाना चाहिए? आज हमारी ट्यूटरिंग की फर्स्ट क्लास है। कैंग कहता है, ओके, मैं पहले रेस्ट रूम होकर आता हूँ, तुम मेरा यहीं वेट करना, मैं जल्दी आऊँगा, कहीं जाना मत। पर कैंग रेस्ट रूम के बजाय वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी सैलोम पीछे से आकर कैंग के साथ उसकी स्कूटी पर बैठ जाता है। कैंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल के गेम खेलना चाहते हो? सैलोम कहता है, किसके घर? कैंग सैलोम को वहाँ बैठा देखकर शॉक्ड हो जाता है। सैलोम कहता है, मैं जानता हूँ, तुम मुझे चकमा देकर घर जा रहे थे। सो कहाँ पढ़ना चाहोगे? कैंग कहता है, अगर मैं ना पढ़ना चाहूँ तो? सैलोम कहता है, तो मैं तुम्हें 3 और सब्जेक्ट का एक्सरसाइज करने के लिए दे दूंगा। कैंग स्पीड में अपनी स्कूटी भगाने लगता है। सैलोम कैंग को स्कूटी रोकने के लिए कहता है, पर कैंग नहीं सुनता। तो सैलोम उसी कंडीशन में कैंग को मैथ्स पढ़ाने में लग जाता है। कैंग साइन एंड कॉस से परेशान होकर सैलोम को चुप रहने के लिए कहता है। सैलोम कहता है, मैं शांत नहीं होने वाला। कैंग स्कूटी रोक कर कहता है, तुम मेरी ग्रैंडमा से पैसे लेकर इस बारे में भूल क्यों नहीं जाते? सैलोम कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले ही उन्हें अपने वर्ड दे चुका हूँ। मुझे तुम्हारी एग्ज़ाम स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करनी होगी। कैंग कहता है, अगर तुम मेरे एग्ज़ाम स्कोर इम्प्रूव कराना चाहते हो तो मेरे लिए चीट्स बना दो। ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। कल हमारा फिज़िक्स टेस्ट है, तुम मेरे लिए चीट शीट बनाओ। कैंग ये कहकर सैलोम की पॉकेट में पैसे रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। और सैलोम बस शॉक्ड होकर कैंग को देख रहा था। अब सीन क्लास पर शिफ्ट होता है, जहाँ टेस्ट हो रहा था। कैंग सैलोम की तरफ देख रहा था। वो टेबल पर अपना पेन भी बजाता है, पर सैलोम कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर कैंग सैलोम की तरफ इरेजर फेंकता है और उसे उस इरेजर पर आंसर लिखने का इशारा करता है। सैलोम यही करता है और आंसर लिखकर वो रबड़ कैंग की तरफ फेंक देता है। कैंग वही सेम चीज़ें अपने पेपर में नोट कर देता है, पर फिर भी उसे टेस्ट में 0 मिलता है। कैंग पेपर लेकर सैलोम के पास इसका रीज़न पूछने जाता है। सैलोम कहता है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता। सैलोम वो पैसे वापस कैंग की पॉकेट में रख देता है और वहाँ से अपने एलिमेंट्री स्टूडेंट बेला को पढ़ाने चला जाता है। कुछ देर बाद बेला की मॉम वहाँ आकर
सैलोम को पैसे देकर कहती हैं अब आपको बेला को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सैलोम कहता है क्या मैं इसका रीज़न पूछ सकता हूँ। बेला की मॉम कहती हैं एक्चुअली मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर किसी ने ये वीडियो अभी पेरेंट चैट ग्रुप में सेंड किया है। सैलोम वो पिक्चर देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कैंग के पास उसी ओल्ड जिम में जाता है। सैलोम पूछता है तुमने ये क्यों किया। कैंग कहता है मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मनी से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम्हें स्टार्टिंग में ही मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ये पैसे लो और मेरे लिए चीट शीट बनाओ, या फिर तुम अपनी हर एक जॉब से फायर होते रहना चाहते हो। ज़्यादा मत सोचो, ये तुम्हारे भाई के काम से ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें तुम्हारी फैमिली का डेब्ट भी पे करना है। सैलोम वो पैसे उठाकर कैंग को एक पंच मारता है और कहता है मेरी फैमिली में जो चल रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सैलोम अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर कहता है ये पैसे तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हें ट्यूटर बनने के लिए दिए थे, पर अब मुझे ये नहीं चाहिए एसहोल। कैंग सैलोम को बुलाता रह जाता है पर सैलोम उसकी एक नहीं सुनता। कैंग कहता है मैं अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, क्या मैं उसके घर जाकर उसे पीटना चाहिए। मैक्स कहता है तुम्हें कौन रोक रहा है, वो कहाँ रहता है इसका पता लगाना हार्ड नहीं है। हम ये अपनी क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। कैंग कहता है वो मुझसे घुटने पर बैठकर अपनी लाइफ की भीख मांगेगा। नावा कहता है ये इतना इजी नहीं है, तुम्हें उसके हेड पर गन रखवानी चाहिए। कैंग कहता है मेरे डैड के ड्रॉर में एक गन है, मैं उसका यूज़ करके उसे डराऊंगा। नावा कहता है डैम यू, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब सीन नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ कैंग किसी से कॉल पर कह रहा था मैं अब घर पहुँच गया हूँ। कैंग कॉल कट कर कर गन लोड करने लगता है और दूसरी तरफ सैलोम के घर पर वही पियक पैसे मांगने आ जाता है। सैलोम सैफा को कॉल करने लगता है पर सैफा का कॉल नहीं लगता। सैलोम मिस्टर पियक से कल आने के लिए कहता है पर वो रास्कल अपने पार्टनर को डोर क्लोज करने के लिए कहता है और सैलोम को बहुत मारता है। वो आयरन से सैलोम को जलाने जा रहा था पर तभी वहाँ कैंग पहुँच जाता है और सिचुएशन देखकर गन पॉइंट कर देता है, जिस वजह से वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। कैंग सैलोम को इतना डरा हुआ देखकर अपनी की हुई सारी चीज़ें याद करने लगता है कि उसने सैलोम को कितना परेशान किया। कैंग सैलोम को उस वक्त संभालता है। सैलोम कैंग को हक कर लेता है और बहुत रोता है। कैंग सैलोम के वाउंड्स पर आइसिंग कर रहा था। वो सैलोम से पूछता है अगर तुम उन्हें पे ना करो तो क्या हर मंथ तुम्हें इसे झेलना पड़ता है। तभी वहाँ सैफा भी आ जाते हैं। वो सैलोम को ऐसा देखकर पूछते हैं ये किसने किया है और तुम कौन हो। कैंग कहता है मैं इसका क्लासमेट हूँ। सैफा कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। कैंग कहता है स्टडी करने, मेरी ग्रैंडमा ने कहा है कि इसे इसकी पेमेंट वापस कर दूँ। राइट ट्यूटर। कैंग से ट्यूटर सुनकर सैलोम कैंग को शॉक्ड होकर देख रहा था और हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।